मेरी मुर्तजा अली जी जो बात कौशल कांत ने उठाई और समाजवादी पार्टी ने अपने ढंग से उठाई, कौशल कांत ने अपने बीजेपी के अंदाज से उठाई। क्या जो बहुसंख्यक समाज है उसको लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में और भारत में ऐसा लगा कि उसकी उपेक्षा की जा रही है, उसको साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, उसके स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों के साथ खड़े होने से राजनीतिक लोग कन्नी काटना चाहते हैं, उसके वोट से सरकार में तो आना चाहते हैं, लाल बत्ती तो उसके वोट से लेना चाहते हैं, लेकिन उसके मसलों पर कन्नी काटना चाहते हैं। इसका परिणाम है कि अब ये स्थिति बन गई राजनीति में। मुर्तजा अली जी सबसे पहले मैं डॉक्टर कौशल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि पहले प्रवक्ता मुझे मिले जो उन्होंने सच्चाई के साथ स्वीकार किया कि बीजेपी का मुद्दा बेरोजगारी नहीं था, महंगाई नहीं था, ये कोई मुद्दे नहीं थे, मुद्दा भावनात्मक था, सेंटिमेंट था। और आपका जो सवाल है वो आपकी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी पार्टियों ने बिल्कुल जो बहुसंख्यक सनातन धर्म के मानने वाले जो देश में रहते हैं उनकी भावनाओं को तो समझा, आदर किया, सम्मान किया, सब किया, मगर इस बात को वो उनको बताने में, उनको दिखाने में, उनको समझाने में असफल रहे। और बीजेपी ने उनको ये बताने में पूरी तरीके से अपना दमखम लगा दिया और कामयाब रहे कि देखो तुम सब सनातन धर्म के मानने वाले तो हो, मगर सनातन धर्म को हिफाजत नहीं कर सकते हो, सिर्फ बीजेपी हिफाजत कर सकती है। ये तो इसमें बीजेपी वाले कामयाब हुए जो आज प्रवक्ता जी ने इसको कबूल भी कर लिया। और बाकी पार्टियां क्योंकि एक मिनट एक सवाल है मेरा, कौशल जी अभी नहीं आएंगे आपके पास, एक सवाल है मेरा, उसका उत्तर दीजिए। जब आप ये टिप्पणी करते हैं कि ये बीजेपी वाले देश को बहका ले गए, समझा ले गए, गुमराह कर ले गए, बीजेपी अपनी जाने, आप पीएसपीएल अपनी जाने, सपा अपनी, कांग्रेस अपनी, लेकिन क्या आप, अरे सुन लो भाई, क्या आप 150 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझते हो और खुद लोग ये मुट्ठी पर राजनेताओं को ज्यादा काबिल समझते हो क्या? इस गलतफहमी में जी रहे हो क्या कि कोई गुमराह कर लेगा? ढोर है क्या भारत के आदमी, क्या कोई हाँक ले जाएगा? आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हो क्या? मुझे इस बात में सख्त आपत्ति होती है जब कोई आके खड़ा हो जाता है कहता भारत को गुमराह कर लिया। कौन भाई का लाल भारत को गुमराह कर लेगा? अरे आप जवाब सुन लीजिएगा, हम बताएंगे कैसे गुमराह कर लिया। गुमराह हुआ है, हाई स्कूल फेल लोग भी ये बताने लगते हैं मुझको आके कि भारत को गुमराह कर लिया। बिल्कुल ये सच्चाई है। कल तक मोटरसाइकिल ये बताइए, आज सब लोग बता रहे हैं ऐसा कैसे बात करते हो यार? आप जवाब दे दें हम? जी हाँ। एक आईपीसी में एक धारा है 420 की, आदमी अपनी अकलमंदी से बिना कुछ किए दूसरे का माल हड़प लेता है, दूसरा वाला भी चला गया, ऐसा नहीं है मुर्तजा भाई। और ये बाकी और चैनल में सब में मेरी बहस में नहीं बात करिए, थोड़ा लेवल पर सम्मान करता हूं, मगर ये सच्चाई है कि लोग गुमराह होते हैं। नहीं चुटकुला नहीं, अच्छे लोग गुमराह होते हैं। नहीं चुटकुला नहीं। राजनेताओं का आईक्यू भारत के सामान्य जन के आईक्यू से बहुत ज्यादा है। ऐसी गलतफहमी राजनेताओं को निकाल देनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि बहुत राजनेताओं की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन सामान्य तौर पर जिन लोगों को हम लोग अपने शहरों में, जो मैंने भी बताया, सफेद जूता सफेद मोजा पहने देखते हैं, वो और किसी काम के लायक नहीं होते तो नेता हो जाते हैं। वो भारत की सामूहिक प्रतिभा को, मेधा को ये कह के लांछित करते हैं कि इनको ढोर है, इनको कोई भी गुमराह कर लेगा। विक्षिप्त है क्या भारत? ऐसा मत कहा करिए मित्र, उसी भारत के बीच से आप आए हो, इसलिए सब मत समझाइए। डॉक्टर सुधा मिश्रा, मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। अरे भाई रुक जाओ महाराज, आप सुधा मिश्रा, मेरा सवाल वही, बीजेपी की राजनीति और विपक्ष की राजनीति और उसके बीच में बहुसंख्यक का मन, मुझे लगता है पिछले 1.5 दशक में वो डिसाइसिव फैक्टर है। बहुसंख्यक का मन, उसका आत्मसम्मान और उसको राजनीति में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का एहसास होना। जी अमिताभ जी, आपने जो बात की, आत्मसम्मान की बात की, अभी हमारे आदरणीय भाई कौशल कांत जी ने
जिस तरह से मुझे आक्रोशित करने के लिए इन्हें 2 लाइनें प्रयोग की, बहुत अपने हिसाब से बहुत अच्छी प्रयोग की होंगी कि आप तो अच्छी लग रही हैं, आप समझदार लग रही हैं, आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इन लाइनों से कितना आक्रोशित हो सकता है, क्योंकि जब हम एक मंच पे होते हैं तो हमें कम से कम इतनी तो उम्मीद होती है कि सामने वाला अपने बराबर की लाइनें आपसे प्रयोग करेगा। तो जब व्यक्ति गुस्से में आएगा, आक्रोशित होगा, तो वो किस तरह से आपका जवाब देगा। एक्चुअल में इनकी राजनीति का ढंग ही यही है, ये न किसी को सम्मान देते हैं, दूसरों के आत्मसम्मान पे सीधे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और ये चाहते हैं कि उसपे कोई क्वेश्चन पे जवाब भी ना दे। काला धन लाने की बात थी बातों बातों में, क्योंकि जनता समझ नहीं पाती। आपने कहा गुमराह कोई नहीं कर सकता है, बिल्कुल गुमराह नहीं कर सकता है, लेकिन आप आक्रोशित कर सकते हो, आप उन्मादी कर सकते हो, आप में ये क्षमता है। आपने बैठे बैठे 2 सेकंड के अंदर 2 लाइनें ऐसी प्रयोग की जिसमें न चाहते हुए मुझे मेरी विनम्रता और जो मेरा अपना संयम है अपने ऊपर वो टूटे। तो जब कोई प्रश्न आपके ऊपर इस तरह आक्षेपित करता है, भले ही आपका मतलब कुछ भी रहा हो, किसी भी बात का मायने कितना भी कैसा भी हो, लेकिन जब जो बात कही जाती है वो मुंह से निकल गया होता है, उसके बाद उसको वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने पूरे आज जानते हैं परिमंडल में आवाजें समाप्त नहीं होती हैं। मैं इसको अगर भले ही बहुत अच्छे से लूं कि नहीं भाई ने बहुत अच्छी बात कही, तो आप में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, पूरे जनता के बीच में उनके अंदर आक्रोश की ज्वाला। इंडोनेशिया में मुस्लिम ज्यादा होने के बावजूद हिंदू सुरक्षित है, असुरक्षित महसूस नहीं करता है, लेकिन भारतवर्ष में पिछले 10 वर्षों में हिंदू समाप्त हो सकता है, सनातन धर्म समाप्त हो सकता है। इस आक्रोश को धीरे धीरे दिमाग में डालने का जो काम हो रहा है उसकी बात हो रही है, किसी को गुमराह नहीं कर रहा है। अगर ये मुझे मंच पे बैठे बैठे उन्माद आक्रोशित कर सकते हैं, तो सोचिए कि लोग रोज क्या करते होंगे। अगर मैं कहूं कि बातों बातों में लोग क्या कर गए हैं, काला धन वापस आ गया, आपको प्रश्न पूछना चाहिए, 15 लाख दिया गया, ये बातों ही बातों में 2 करोड़ रोजगार वो भी बातों में आ गया, बुलेट ट्रेन भी आ गई, महंगाई खत्म हो गई, पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बार बार होती है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो भी बातों ही बातों में। तो क्यों? क्योंकि इस देश के लोग इतने किस्मत वाले हैं कि पहली बार किस्मत से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो पहली बार मन की बात करता है, और मन में ही करता है, मन से ही करता है, लेकिन वो कभी दिखता नहीं है, बातें नहीं हो रही है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जी ठीक, आपकी बात आई अच्छे से। जितने भी मुद्दे सुधा मिश्रा ने गिनाए या सत्येंद्र जी ने गिनाए, उनमें और 10, 20, 50 मुद्दे जोड़ लीजिए उसी मिजाज के। आप लोगों ने पूरी जितनी आपके पास वोकल कॉर्ड में कैपेसिटी थी उससे उन मुद्दों को उठाया होगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। पूरी त्याग तपस्या के साथ उठाया होगा, ठीक। जनता जनार्दन है, उसने निर्णय सुनाया, तो उसका कोई अर्थ तो निकालना होगा ना। बिल्कुल, ये कह के खारिज नहीं कर सकते।